सबको नमस्कार प्रणाम। मैं दीवान नेगी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम आए हैं ज्वालपा माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। आइए और देखिए मेरे साथ। तो अब जा रहे हैं हम संतुधार से ज्वालपा देवी की ओर और वहाँ करेंगे हम माँ ज्वालपा के दर्शन। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। ये देखिए मुर्गा उड़ रहा है। बहुत घना जंगल है जिसकी वजह से यहाँ मुर्गे भी दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए सामने से रोडवेज आती हुई। और यहाँ देखिए बहुत घुमावदार बैंड हैं और दोनों तरफ जो है ऊपर नीचे बहुत घना जंगल भी हैं। ठीक सामने देखिए ज्वालपा देवी का पुल। बाएं हाथ की रोड जा रही है सतपुली कोटद्वार के लिए और हम मुड़ेंगे दाहिनी तरफ पौड़ी वाली रोड पे ज्वालपा देवी के लिए और वहाँ पे करेंगे हम ज्वालपा माता के दर्शन। सामने देखिए बहुत बड़ी चट्टानों को काट के इस सड़क को बनाया गया है और सड़कें जो है बहुत अच्छी चौड़ी बनी हुई हैं। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। ये देखिए अब पहुंच चुके हैं हम माँ ज्वालपा देवी के प्रांगण में और ठीक दाहिने हाथ पे है माँ ज्वालपा देवी का मुख्य प्रवेश द्वार। और अब चल रहे हैं हम माता के दर्शन के लिए। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। और ये देखिए मुख्य द्वार पर माता की जोत जलाई गई है और अब चल रहे हैं हम मंदिर की तरफ। और भाई साहब चल रहे हैं ज्वालपा माँ के दर्शन करने के लिए। तो देखिए और बने रहें हमारे साथ। मंदिर में जाते वक्त रास्ते में कई दुकानें मिल जाती हैं जिसमें कई प्रकार के सामान होते हैं और भक्तगण माता के दर्शन करने के बाद यहाँ से निशानी के रूप में कुछ न कुछ सामान ज़रूर खरीदते हैं। ज्वालपा माता में जाने के लिए रास्ता और हम लोग चल रहे हैं। ऊपर से टीन शेड लगा है, बहुत अच्छा टीन शेड है कि ताकि गर्मी ना लगे। क्यों भाई साहब, बढ़िया लगा ना? बहुत अच्छा टीन शेड है। दुकानों में देखिए कई किस्म की माता का श्रृंगार, चुनरियाँ, फ़ोटो, माला आदि रखे हुए हैं और सामने से देखिए कुछ बच्चे जो है माता के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। और अब पहुंचने वाले हैं हम मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार पर और अब चल रहे हैं हम माता ज्वालपा के दर्शन के लिए। ये है माँ ज्वालपा देवी का मंदिर। तो आइए चलो करते हैं माँ के दर्शन। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए माँ ज्वालपा के। जय हो माँ ज्वालपा देवी की। पहुँचे हैं ज्वालपा माता के मंदिर में और माता के बारे में थोड़ा पुजारी जी से लेते हैं जानकारी। तो गुरु जी कुछ बताएंगे आप माता के बारे में? कुछ जानकारी दे दीजिए। माँ भगवती ज्वालपा माँ पार्वती का रूप है जी। और जो इनकी जो कथा है माँ भगवती ज्वालपा की वो हमको स्कंद पुराण के केदार खंड से मिलती है जी। स्कंद पुराण में ये वर्णित है माँ भगवती ज्वालपा का जो उद्भव है वो आदि काल में एक राक्षस थे पुलोम नाम के। उनकी बेटी सची ने देवताओं के राजा इंद्र को स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर आते हुए देखा। उनके रूप पर आकर्षित होकर उनको पति रूप में बनाने की एक इच्छा जाहिर की। तो क्योंकि देवताओं का और दैत्यों का शुरू से लड़ाई झगड़ा रहा है तो ऐसा विवाह होना थोड़ा असंभव था। तो नारद जी ने उनको एक सुझाव दिया, अगर आप किसी प्रकार माँ पार्वती को प्रसन्न कर पाई तो देवताओं के राजा इंद्र आपको पति रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो सची ने, जो कि राक्षस राज पुलोम की पुत्री थी,
उसने एक कठोर तपस्या करी। हाँ जी। उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होके माँ पार्वती ने जब दर्शन दिया उसको, तो एक ज्वाला का रूप था। वो जो ज्वाला है वो माँ भगवती ज्वालपा। अच्छा। ऐसा स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन है। और अब शायद वो घटनाएं इधर इसी क्षेत्र में कभी हुई होंगी, तो माँ भगवती ज्वालपा यहाँ एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुई हैं। तो इसके बारे में और भी कुछ एक दंत कथा इस तरह की है। जब पुराने काल में जब कभी सुख साधन यहाँ पे नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, तो लोग ग्रुप में एक उसको चला करते थे, क्योंकि सड़क परिवहन तो था नहीं। तो एक ग्रुप बनाते थे, इस गांव से उस गांव, अपना नमक किसी को दिया, तेल किसी से लिया, उसको ढाकर बोला जाता था। तो वो ढाकर के रूप में एक ग्रुप जो इधर आके ठहरा, तो सुबह जब उन्होंने रात्रि विश्राम के बाद जब सुबह यहाँ से जाना शुरू करा, तो एक नमक का कट्टा जो है यही जम गया। और नमक के कट्टे को जब उन्होंने देखा कि ये कट्टा इतना भारी क्यों है, तो नमक के कट्टे को जब खोल के देखा तो उसमें एक मातृलिंग था। तो उस मातृलिंग को देखा तो फिर उन्होंने हाथ जोड़े, और इस प्रकार से जो है यहाँ माँ भगवती का उद्भव हुआ है ना। वो ऐसी कथा यहाँ प्रचलित है। और माँ भगवती ज्वालपा का जब उद्भव होता है तो सची को मनपसंद पति रूप में इंद्र भगवान मिलते हैं। तो ऐसे यहाँ मान्यता है इस क्षेत्र में कि जब कोई विवाह योग कन्याएं यहाँ आती हैं और माँ भगवती ज्वालपा से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति हुई है, ऐसा ही हमको भी वरदान दीजिए ताकि हमको भी सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। ऐसा ही। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपके लिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पूरा देखो देवभूमि है। देवभूमि यहाँ उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। कहाँ कहाँ किस कण में किस शिला में यहाँ भगवान का वास है कुछ पता नहीं है। जी जी। तो ये देवभूमि है ना। जितने हमारे मंदिर हैं यहाँ सब जो है शक्ति विद्यमान है ना। और ये जो देवी देवताओं की भूमि है उत्तराखंड, जिस जगह चाहिए आपको मंदिर मिलेगा। सबकी अपनी अपनी कथाएं हैं, ये तो है ना। तो माँ भगवती ज्वालपा माँ पार्वती का रूप है, और यहाँ माँ भगवती ज्वालपा साक्षात विद्यमान है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जिसने जो भाव लेके आया, जो जिसने सोचा कि मुझे ऐसा हो जाए, मिल जाए, तो माँ भगवती ने उसको आशीर्वाद दिया। ये हैं हम अभी ज्वालपा माता के प्रांगण में। ये ठीक सामने है ज्वालपा माँ का मंदिर, और अभी हम आ रहे हैं दर्शन करके बाहर। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए। और सामने है हवन कुंड, और ये है माँ ज्वालपा देवी का प्रांगण, और यहाँ दाहिने हाथ पे ठीक सामने है शिवालय। तो चलो चलते हैं और करते हैं दर्शन। और ये है प्राचीन शिवालय, आइए आप भी दर्शन कीजिए। जय हो भोलेनाथ। और ये देखिए यहाँ पे हवन कुंड, यहाँ पे हवन किया जाता है। पुराना शिवालय और काल भैरव का मंदिर भी, और शनि महाराज भी। तो अभी हमने यहाँ पर दर्शन किए। ये यहाँ पे आ रही है नयार नदी मेरे ठीक नीचे, और ये है ज्वालपा माँ के प्रांगण के ठीक नीचे। और ये देखो ऊपर से नदी आ रही है, उधर एक झूला पुल भी है पुराने ज़माने का, उस रास्ते से झूला पुल आ रहा है। और ये नदी यहाँ से जो है नीचे सतपुली की साइड जा रही है, काफ़ी पानी है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा है। ठंडी ससराती हवा चल रही है, और नदी में पानी आजकल काफ़ी है। तो देखिए और बने रहें ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे साथ। दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं वापस। ज्वालपा माँ के दर्शन। तो इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।